नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यदि हमें कोई नया काम करना है या फिर कोई नई आवश्यकता हमें है या कोई हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिसके बलबूते पर पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हम हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। यानी सीधी सी बात, यदि मैं आपसे बोलूं कि जीत का हकदार कौन, जीत के हकदार कैसे, ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम हमारे जीवन में क्या कर लें कि हम जीत के हकदार हो जाएं, जीत हमारी मुट्ठी में आ जाए। तो दोस्तों, कुछ सूत्र हैं उनको हम अपनाएंगे, कुछ बातें हैं उनको हम अपनाएंगे तो देखेंगे कि जीत के असली हकदार होंगे आप। चलिए, सबसे पहली बात, आपको करना है नियमित रूप से काम। सबसे पहली बात, आपको करना है नियमित रूप से काम। यदि हम नियमित रूप से काम करते हैं तो हम धीरे 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 उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना होता है। कई बार आपको देखने में मिलता होगा कि कई लोग कई कोर्स, मान लीजिए हम हमारे जीवन में 12th पास करके, ग्रेजुएशन पास करके हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमें ऐसा सोचते हैं कि यार हम ये वाला कोर्स 1 साल का है, हम इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें 1 साल लगेगा। लेकिन ऐसा सोचते 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 कई बार आपको 5 साल 10 साल तक हो जाते और वो 1 साल का कोर्स नहीं कर पाते। इसका मतलब काम नियमित करना है। तो सबसे पहली बात कौन सी, हमें काम नियमित करना है। नियमित के बाद हमारी अगली बात आती है कि हमें काम में आलस नहीं करना है। आलस क्यों? क्योंकि आलस के साथ एक कंडीशन ये है कि हमें नहीं मालूम होता कि हम आलस कर रहे हैं, क्योंकि आलस को कई जगह पर क्रोध यानी गुस्से के समकक्ष रखा गया है। जैसे कि गुस्सा हमें नहीं मालूम होता कि कब आता है, घमंड हमें नहीं मालूम होता कब आता है, वैसे ही आलस होता है कि हमें नहीं मालूम होता कि वो कब आता है। तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, नियमित रूप से काम करना है, हमें आलस नहीं करना है। क्योंकि यदि हम आलसी बने तो हम हमारे काम को नहीं कर पाएंगे। कई जगह आपने देखा और सुना होगा कि आलसी व्यक्ति वो नहीं जो अपना काम नहीं करते, आलसी व्यक्ति वो नहीं जो अपना काम नहीं करते, आलसी व्यक्ति तो वो हैं जो अपना काम उस काम से भी अच्छे से कर सकते थे। तो आप अपने आप का निरीक्षण कीजिए और पता कीजिए कि कहीं आप आलसी तो नहीं, क्योंकि आप उस काम को और भी अच्छे से कर सकते थे। तो दोस्तों, यही चीज़ें हैं। नंबर अगर हम बात करें तो आगे की हम काम करेंगे, पहला हमारा नियमित रूप से, दूसरा में आलस नहीं करना, तीसरी बात है कि हम जो काम करना चाह रहे हैं उसकी पहले हम हमारी योग्यता देख लें कि हम उस काम के लायक हैं या नहीं। अब लायक का मतलब ये नहीं है कि हम ये देख लें कि भाई वो काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं कि जो आपको लगता है कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो वो काम आप जरूरी करिए। अपने खुद के नियम बनाइए, अपने खुद के नियम बनाइए और उन नियमों का पालन करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम बहुत लंबे लंबे चौड़े नियम बना देते हैं, लेकिन उन नियमों का पालन हम कभी नहीं करते और ख़ास तौर से जब समय बीतता जाता है तो हम उन नियमों का पालन नहीं करते। तो दोस्तों, उन नियमों का भी हमें पालन करना है। तो जीत के असली हकदार, जीत का हकदार, जीत को अपनी मुट्ठी में बंद करने वाला, अपनी हार को जीत में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा? जो इन नियमों को फॉलो करेगा। पहला जो बात मैंने बताई थी, नियमितीकरण, यानी काम को नियमित रूप से करना। कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे बच्चे या ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे भी कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपनी पढ़ाई में अच्छे से नंबर ला सके। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, अपने काम को नियमित रूप से करते रहिए। आपने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। कछुआ जो कि बहुत स्लो स्लो चलता है, खरगोश जो कि बहुत तेज दौड़ता है। तो लोगों को जब पता रहता है, जैसे आपको मालूम होगा कि जब दोनों की रेस हुई तो लोगों को क्या लगता है, कौन जीतेगा? खरगोश जीतेगा। लेकिन नहीं, वहाँ पर जीत किसकी हुई? कछुए की, क्योंकि कछुआ नियमित रूप से चलता रहा। खरगोश ने सोचा आज आराम कर लूँ, कल मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ लूँगा, लेकिन नहीं, जो नियमित काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। और जो बंदे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई वाले भी याद रखें कि अपने काम को नियमित रूप से करते रहें, क्योंकि अगर करते रहेंगे तो ही वो आगे
जा पाएंगे, अदरवाइज़ वो आगे नहीं जा पाएंगे। अपना जो भी काम है उस काम पर अड़े रहिए। आपने यदि सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो उस काम पर अड़े रहिए ही। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।